हेलो। देखिए आज एक चैप्टर चालू करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 8 का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में और लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि लिविंग क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग को बेसिक रूप से सेल के बारे में पढ़ना है और सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़नी है, सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है आगे क्लास में जाके। कहाँ पर? तो 9th में। फिर उससे भी यदि डिटेल ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ना है 11th में। ठीक है, पर यहाँ पर ये बेसिक दिया हुआ है सेल चैप्टर। ठीक है, तो देखिए सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। यह है चैप्टर का नेम। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। तो देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है या फिर ये कोई मैटर है वो क्या है, लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो कैसे जानेंगे? तो हम लोग बेसिक क्या जानते हैं कि जैसे लिविंग में सबसे कॉमन एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो क्या है, ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या है, लिविंग है। हम कैसे जानते हैं कि हम लिविंग हैं? ठीक है, या फिर कैसे जानते हैं कि आप लिविंग हो, या फिर कैसे जानते हो कि ये जो पत्थर है या फिर कोई लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो नॉन लिविंग है। कैसे आप पता करते हो? तो हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं कि लिविंग होने के लिए क्या होता है कि वो रिस्पायर करना चाहिए, उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे जब कोई हम काम करते हैं, ठीक है, या फिर जो काम कोई परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब काम करने का जो रेट होता है वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। या फिर हमको रिस्पायरेशन करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करना मतलब हुआ अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब लिविंग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कहाँ से आए, हम लोग अपने माता पिता से आए, तो फिर कैसे ये सब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफ स्प्रिंग। और हम जैसे हम हैं या फिर आप लोग हैं वो किसके तरह दिखते हैं, तो अपने गार्जियन की तरह दिखते होंगे, आप लोग अपने माता पिता की तरह दिखते होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब लिविंग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, ये सब क्या है, लिविंग का प्रॉपर्टी है। वही नॉन लिविंग में देखिए, नॉन लिविंग मान लिया कि हम कोई पत्थर को सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई स्टोन लेते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो रिस्पायर कर रहा है, या फिर देखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, या फिर देखते हैं वो फिर खाना खा रहा है। ठीक है, डाइजेशन का या फिर रिस्पायरेशन का, ठीक है, कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, या फिर उसमें सर्कुलेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यानी वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो देखिए थोड़ा क्या करते हैं कि इसके बारे में 2-4 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि समझने में बाद में रिवाइज करने में क्या होगा, थोड़ा सा सहूलियत पड़ेगा। तो देखिए टॉपिक देते हैं क्या क्या, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग पहला टॉपिक होगा, उसके बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए लिविंग, इधर लिखते हैं नॉन लिविंग। इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तब पहला पॉइंट लिखेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो। क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो ग्रो करता है, मतलब अपने आप को
सेल का साइज, अपने आप का बॉडी का साइज उसका इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग में क्या होगा, तो नॉन लिविंग में जस्ट इसका उल्टा होगा। नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ग्रो। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो क्या होंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। यानी लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं। और ये लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, तो डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ब्रीथ, ये क्या है, ये ब्रीथ नहीं करते हैं। और अगला चीज क्या देखते हैं, मतलब एक लिविंग, जो लिविंग रहेंगे वो सांस लेंगे और जो नॉन लिविंग होंगे वो सांस नहीं लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या होता है, हम लोग को कोई काम करने के लिए हम लोग को भूख लग जाता है, देखते हैं। लेकिन क्या कोई पत्थर को या फिर कोई स्टोन है, कोई वुड का टुकड़ा है, उसको क्या भूख लगता है, नहीं लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड। यहां पर इसका उल्टा, नॉट नीड फूड, ठीक है। लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत होता है, हम लोगों को खाना खाने की जरूरत होता है, लेकिन वही नॉन लिविंग को खाना खाने का जरूरत नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चल फिर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन बदल सकते हैं। लेकिन वही देखिए कोई भी नॉन लिविंग बॉडी जो देखते हैं वो क्या होता है, वो चल फिर नहीं सकता, वो जहाँ पे रहेगा वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। अब इसका आप बोलिएगा कि एक ऐसा लिविंग थिंग्स भी तो है जो बहुत सारा चल नहीं सकता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, जैसे प्लांट होते हैं नहीं चल सकते हैं, लेकिन क्या वो सारे प्रॉपर्टी है जो उसमें नहीं है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ग्रो भी करते हैं, प्लांट ब्रीथ भी करते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी भी तो मायने रखता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है, उसके बेस पर हम डिसाइड कर लें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। यानी ये सब प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे ये सारा प्रॉपर्टी मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव। यहां पर क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स नॉट मूव। चौथा नंबर पॉइंट है, देखें ये चौथा नंबर, लिविंग थिंग्स नॉट मूव, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या देखते हैं, तो हम लोग देखिए कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग को फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को दुख में देखते हैं या फिर खुशी में देखते हैं, तो उसका खुशी या फिर जो पेन होते हैं वो हम फील कर सकते हैं। या फिर हम लोग को मान लिया कि कुछ कट जाता है, ठीक है, कहीं पर कट लग जाता है, तो उसको दर्द को हम लोग फील करते हैं। यानी हम लोग लिविंग हैं इसलिए तो फील करते हैं, कोई नॉन लिविंग होगा वो फील नहीं करेगा। अब कोई पत्थर है या फिर कोई स्टोन है, उस पर यदि हम हैमर मार रहे हैं, उसको तोड़ दिए, ठीक है, तो क्या उसको दर्द फील होगा, पेन फील होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, इसलिए तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पांचवा पॉइंट कि लिविंग थिंग्स कैन फील, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स नॉट फील, मतलब जो नॉन लिविंग होंगे वो क्या करेंगे, वो फील नहीं कर सकते हैं, ना कोई दर्द फील कर सकते हैं, ना कुछ, ना हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, कुछ भी नहीं फील कर सकते हैं। और जो अंतिम पॉइंट लिखेंगे ये क्या लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन वही नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अंतिम पॉइंट क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, यही 6 पॉइंट था जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बता देता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस मतलब क्या हुआ कि हम लोग हैं या फिर कोई भी काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या है, या फिर डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या है, लिविंग है। ठीक है, जो लिविंग है तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग बोलने का मतलब हुआ कि उसके बेबी यानी उसके बच्चे होते हैं ना, तो उसी के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यानी क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस किए। ठीक है, और अपने जैसे ही बच्चे को जन्म दिए, बर्थ किए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं ये काम। क्या आप कभी देखे हैं कि कोई पत्थर है जो 2 पत्थर मिला और एक नया पत्थर बन गया? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और उसी देखिए पहला पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब जो लिविंग होंगे वो क्या करेंगे, ग्रो होंगे, मतलब उसका हाइट, उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और उसी देखिए लिविंग थिंग्स ब्रीद, मतलब लिविंग जो होते हैं वो ब्रीद कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग हो गए वो ब्रीद नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग को फूड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अपने काम करने के लिए फूड का जरूरत पड़ता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए कोई फूड का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा, वो तो वहीं पर रहते हैं, उसका नाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना कुछ है। ठीक है, तो फूड का जरूरत क्या, हम लोग काम करते हैं इसलिए तो फूड का जरूरत पड़ता है। हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पायर करते हैं, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको फूड के द्वारा एनर्जी उसको लेते हैं आउट सोर्स से। ठीक है, लेकिन देखिए जब कोई नॉन लिविंग रहेगा तो उस क्या करेगा, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, वो नॉन लिविंग है, ना रिस्पायर कर रहा है, ना रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ना कहीं मूव कर रहा है, ना ही ग्रो कर रहा है, तो उसको फूड का क्या आवश्यकता पड़ेगा, कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही 6 डिफरेंस है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस बताएगा कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, अब देखिए अब हम सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं कि सेल है क्या, इसको डिस्कवर कौन किया, कब किया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ही सेल के बारे में पहले ये क्या हुआ, बेसिक चीज़ तो जान लें कि लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सेल, ठीक है, ये क्या हुआ, नया हेडिंग डाले हैं सेल। ठीक है, तो सेल आखिर क्या होता है, तो सेल क्या है, तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ है तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या है, सेल है। ठीक है, लिख देते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्कवर कौन किए और कब किए, तो ये डिस्कवर बाय कौन किए डिस्कवर, तो इसको रॉबर्ट हुक किए। ठीक है, रॉबर्ट हुक कब किए, तो जो डिस्कवर जो रॉबर्ट हुक किए थे वो 1665 में किए थे। ठीक है, यानी 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, देखिए
सेल को डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? तो 1665 में किए थे। और ये सेल को देखे कैसे? तो ये सेल को कॉर्क सेल में देखे, कॉर्क सेल। अब बोलिए आप कॉर्क क्या होता है? तो जो ट्री का, जो कोई भी ट्री देखते हैं तो उसका जो बाहरी परत होता है, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं पेड़ का छाल, ठीक है, उसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। और उसके जो सेल होंगे उसको बोलेंगे कॉर्क सेल, ठीक है। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है वो कहाँ देखे सेल को? तो वही कॉर्क सेल को देखे, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हुक डिस्कवर कॉर्क सेल, कॉर्क सेल, ठीक है। ये क्या डिस्कवर किए थे? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल होता क्या है? ठीक है, तो ये प्लांट का जो बाहरी पार्ट होता है वो होता है, यानी कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क इज ए बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। कॉर्क क्या है? तो ये बार्क ऑफ ट्री है, मतलब जो ट्री का जो होता है, ट्री का जो छाल होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो क्या किए? वो ट्री को जो माइक्रोस्कोप से देखे। तो सबसे पहले यदि ट्री को देखेंगे यदि माइक्रोस्कोप से तो क्या दिखेगा? पहले उसका छाल दिखेगा, यानी पहले उसका बार्क दिखेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसके सेल को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यही सेल को क्या हुआ? डिस्कवर किए थे। कौन डिस्कवर किए? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए। अब देखिए डिस्कवर तो हो गया, नाम भी रख दिए, ठीक है। सेल टर्म कौन नाम रखे? तो सेल टर्म क्वाइंड बाई, सेल टर्म क्वाइंड बाई रॉबर्ट हुक। सेल टर्म को कौन दिए? तो सेल टर्म को भी रॉबर्ट हुक ही दिए, ठीक है। वो जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, उसमें क्या हुआ होगा? उसमें तो सेल था ही नहीं, सेल नाम का कोई चीज ही नहीं था। तो जब देखे होंगे तो कुछ छोटा सा दिखा होगा, तो उनको लगा होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कवर किए। उसके बाद उस चीज को, ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया? तो उसका नाम रख दिया सेल, यानी सेल को डिस्कवर भी रॉबर्ट हुक किए, सेल का नाम भी है, ठीक है, वो कौन दिए? तो रॉबर्ट हुक दिए, ठीक है। अब देखिए अभी डिस्कवर तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या किए थे? ये लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किए थे, ठीक है। ये क्या किए? डेड सेल का डिस्कवर किए, यानी जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए वो क्या किए? डेड सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एक्चुअली डेड सेल, ठीक है। यानी रॉबर्ट हुक क्या किए थे? वो लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किए, ठीक है। उनको पता ही नहीं चला कि वो लिविंग सेल है या फिर डेड सेल है। उनको लगा कि ये जो सेल से पूरे बार्क बना हुआ है वो क्या है? वो सेल है, बस उनको यही पता चला। लेकिन वो क्या था? वो डेड सेल था, यानी जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है वो लिविंग नहीं होता है। इससे ये भी जान सकते हैं कि जो ट्री का बार्क होता है वो लिविंग नहीं होता है, वो क्या होता है? डेड होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या किए थे? डेड सेल का डिस्कवर किए थे। अब देखिए अभी तो डिस्कवर हो गया सेल का, ठीक है। उस समय लेकिन माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत कम पावर का माइक्रोस्कोप हुआ करता था। तो उसके 150 साल तक, ठीक है, 150 साल तक हम लोग सेल के बारे में बस इतना ही नॉलेज प्राप्त कर पाए, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके 150 साल के बाद माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, डिस्कवर हुआ माइक्रोस्कोप, नए नए माइक्रोस्कोप आए, ठीक है। और उसके बाद सेल जो होता है उसमें बहुत सारा चेंजिंग आया कि सेल के बारे में और बहुत सारा स्टडी कर पाए कि सेल और क्या क्या होता है, ठीक है। इसका बारे में बहुत सारा स्टडी कर पाए। तो देखिए डेड सेल का तो डिस्कवर हो गया, तब इसको लिविंग सेल का डिस्कवर करना था, ठीक है। कि तो फिर लिविंग सेल को डिस्कवर कौन किए? तो लिविंग सेल को डिस्कवर एंटन वॉन लीवनहॉक किए थे। कौन किए थे? तो एंटन वॉन लीवनहॉक, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए?
तो एंटन वॉन लीवनहॉक किए थे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, मतलब जो लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए थे, तो एंटन वॉन लीवनहॉक किए थे। सबसे पहले वो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे, क्योंकि रॉबर्ट हुक क्या किए थे, तो वो डेड सेल का डिस्कवर किए थे। ठीक है, अब देखिए, आप पढ़ते हैं कि इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दी। अब देखिए, अब सेल के बारे में हम लोग लिविंग सेल के बारे में जान गए। ठीक है, डेड सेल के बारे में जान गए। अब क्या जानना चाहेंगे, तो आप जानेंगे कि जो सेल होता है वो बॉडी को फॉर्म कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो क्या बोला है कि जिस तरह ब्रिक मतलब होता है ईट मिल करके एक दीवार का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक उसी तरह सेल मिल करके एक ऑर्गेन, एक टिश्यू, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है, उससे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनता है, ऑर्गेन बन जाता है। तो देखिए, ऐसा लगता है ना कि सब कुछ क्या हो रहा है कि सेल से इंफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेल से क्या बन रहा है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गेन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बन रहा है, पूरा ऑर्गेन बन रहा है। तो बोलेंगे ना कि कोई भी ऑर्गेन का जो बेसिक यूनिट क्या हुआ, तो वो होगा सेल। ठीक है, क्योंकि यदि हम सबसे नीचे लेवल पर जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो क्या चीज़ से बना हुआ है, उस सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए, अब ऑर्गेनिज्म कितना तरह के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि पहले क्या क्या चीज़ से बनता है। तो देखिए, सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, टिश्यू से क्या बन रहा है, तो टिश्यू से ऑर्गेन बन रहा है। ठीक है, ऑर्गेन से जब बहुत सारा ऑर्गेन मिला तो क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम बन गया। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम। आज जब बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिला तो क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से हम लोग का बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पहले सेल, ठीक है, उसके बाद टिश्यू। ठीक है, जब बहुत सारे सेल मिल करके, ठीक है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं और एक ही तरह के फंक्शन, ठीक है, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, आज जब बहुत सारा टिश्यू मिलेंगे और एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गेन। आज जब बहुत सारे ऑर्गेन मिलेंगे, एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। आज जब बहुत सारे ऑर्गेन मिलेंगे और अलग अलग उसका अलग अलग फंक्शन होंगे, ठीक है, कोई रिस्पायरेशन कर रहा है, कोई डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, तो उस सारे सिस्टम मिल करके एक पूरा बॉडी को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ऑर्गेन में क्या आएगा, तो जैसे देखिए, हमारे अस्टोमिक क्या है, तो ऑर्गेन है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, अस्टोमिक। ठीक है, और क्या है, जैसे नोज, ये सब क्या है, ऑर्गेन है। इंटेस्टाइन, ये क्या है, ऑर्गेन है। ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्गेन है। ठीक है, माउथ, ये सब क्या है, ऑर्गेन है। लेकिन देखिए, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो जैसे बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या हुआ
कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हो गया कि स्टोमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और फिर देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब जो भी सिस्टम, पूरा सिस्टम फॉर्म करेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। अब देखिए अब ये सारा कुछ मिल जाएंगे तो ऑर्गन का विकास कर देंगे, चाहे वो मैन हो गया, ठीक है, काव हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी लेंगे, डॉग हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए ये समझ गया कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी सेल कितना तरह, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, ठीक है। पहला कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, वैसा ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बना होता है, मतलब एक सेल से जब ज़्यादा, एक सेल से मतलब मोर देन वन सेल से जब और कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कोई बैक्टीरिया ले लेंगे, ठीक है, कोई बीजीए ले लेंगे, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कौन सी है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बहुत आसान है, हम लोग ले लें या फिर कोई पेड़ पौधा ले लें, कोई ट्री ले लें, डॉग हो गया, काव हो गया, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। तो देखिए इसमें सोच रहे हैं कि डिफरेंस टाइप करके लिखें, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका डिफिनीशन हो चुका है, इन विच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल, ठीक है, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक ही सेल से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर में, ठीक है, कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसी तरह देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तब वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ हो, ठीक है। तो देखिए इन विच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, more than one cell called multi cellular organism, ठीक है। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अब बोलिएगा इसमें क्या है कि यूनिसेलुलर में जो भी फंक्शन होंगे, जैसे वो रिस्पायर करेगा, कोई अपना काम करेगा, ब्रीथ करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तो ये सारा काम क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर होता है। लेकिन यही चीज देखिए मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि रिस्पायरेशन करने के लिए
डाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये सब सारे चीज़ के लिए क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेन बना हुआ होता है। ठीक है, यही अंतर है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। यानी जितना भी काम होगा यूनिसेलुलर में वो क्या होगा, एक सेल के अंदर होगा। यानी ऑल फंक्शन आर, मतलब जितना भी फंक्शन क्या होंगे जो कंप्लीट होंगे वो क्या होंगे, एक सेल के अंदर ही होंगे। लेकिन वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड विद इन सेल, विद इन सेल। ठीक है, जैसे कौन कौन फंक्शन, लाइक रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और रिप्रोडक्शन मान लेते हैं कुछ ईडीसी। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, तो देखिए इसमें एक ही को सेल ही है। ठीक है, एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, यानी इसमें सारा फंक्शन कहाँ होगा, उसी सेल के अंदर हो गए। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, इसके लिए हर फंक्शन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेन होंगे। ठीक है, यानी ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड विद इन सेल नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इसके लिए प्रॉपर सेपरेट सेपरेट ऑर्गेन होंगे। ठीक है, यानी इसका जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो सेपरेट सेपरेट ऑर्गन में होगा मल्टीसेलुलर में। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, तो रिस्पायरेशन के लिए हम लोग को अलग से लंग्स हैं। ठीक है, इस मान लिया कि डाइजेशन करते हैं तो हम लोग के लिए अलग से क्या है, स्टोमक हैं, सबको के लिए अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है यूनिसेलुलर का, इसका होता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसी का देखिए मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, जैसे मैन हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, ट्री हो गया, ये सब क्या है, इटीसी जो भी है। जो मल्टीसेलुलर के एग्जांपल बहुत आसान है। आप लोग दिनचर्या के रूटीन में क्या होते हैं, मतलब जो डेली का जो आप देखते होंगे कि ये मल्टीसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप देखिए यूनिसेलुलर जान गए, मल्टीसेलुलर जान गए। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल मतलब कोई भी जो बना होता है, जैसे आदमी है तो आदमी क्या बना होता है, तो ये बहुत सारे सेल से बना होते हैं, लेकिन कोई कोई हैं यूनिसेलुलर से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी में जान गया। आप देखिए कुछ कुछ पॉइंट रख लेते हैं याद, कि जो आदमी होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग मल्टीसेलुलर में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं, तो हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हैं, एक सेल से नहीं, दो सेल से नहीं, ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। एक ट्रिलियन में 1000 ऑफ बिलियन होता है। ठीक है, एक ट्रिलियन में कितना होता है, 1000 बिलियन। ठीक है, मतलब सोचिए, और 1 बिलियन में होता है 1000 ऑफ मिलियन। ठीक है, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 1000 ऑफ मिलियन। ठीक है, और 1 ट्रिलियन में 1000 ऑफ बिलियन। ठीक है, तो सोचिए हम लोग जो बने हैं वो कितने सेल से बने हैं। ठीक है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि इनफाइनाइट सेल से बने, या फिर एग्जैक्ट दी आंसर याद रखना है तो बोल सकते हैं कि हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे टॉपिक देखिए, जैसे देखिए अमीबा के बारे में कुछ पढ़ना है थोड़ा। ठीक है, तो अमीबा क्या है, तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या हम लोग जानते हैं क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो भी फंक्शन होंगे, ठीक है, डाइजेशन का होगा, मूवमेंट का होगा, तो ये सारे फंक्शन क्या होंगे, ये सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे क्या चीज के द्वारा परफॉर्म होंगे, तो होंगे परफॉर्म आदि के द्वारा होंगे। मतलब एक ऑर्गेन होंगे उसको बोलेंगे स्यूडोपोडिया, ठीक है, उसके द्वारा परफॉर्म होंगे सारे फंक्शन, ठीक है।